अगर आप किसी सिचुएशन में हो और आप सेल्फ पिटी कर रहे हो, अपने ऊपर दया कर रहे हो कि चलो ठीक है जो हुआ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था या मेरी गलती नहीं थी या गलती हो गई, तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है, गिल्ट से बाहर निकलने की ताकत मिलती है और आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि ये एक लूप है, ठीक है? जैसे ही आप सेल्फ पिटी स्टार्ट करते हो, गिल्ट के बाद आपका सैड वाला फेज़ चालू हो जाता है। आप सेल्फ डाउट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि सेल्फ पिटीनेस इतना सैडनेस आप में क्रिएट कर देता है। ये एक लूप इतना गंदा है कि लोग इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। उनको ऐसा लगता है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं जो कि डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं और उनको रीज़न पता ही नहीं है। उसका रीज़न पता है क्या है? आप सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा करते हो। अगर आप सेल्फ पिटी पर ध्यान दोगे, आप सेल्फ पिटी करोगे ना, बार-बार अपने ऊपर दया करोगे, हर सिचुएशन के लिए आपका विक्टिम माइंडसेट बनेगा और ये विक्टिम माइंडसेट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराएगा, आपके कॉन्फिडेंस को गिराएगा और साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी की धज्जियाँ उड़ा देगा। और सबसे ज़्यादा विज़िबल जो अ, बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है, वो है सैडनेस। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सैड क्यों हो रहे हो? आप क्यों इतना दुखी-दुखी फ़ील कर रहे हो जबकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैंडल्ड ही है आपकी लाइफ़ में, राइट? तो वो क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि आप सेल्फ पिटी कर रहे हो ज़्यादा। अपने ऊपर दया करना बंद करो, क्योंकि ये ऐसा गंदा लूप है जो आपको फँसा गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने दिन, कितने महीने और कितने साल बर्बाद हो चुके हैं। इसको ओवरकम कैसे करना है? माइंडफुल होके, ठीक है? एक ही सॉल्यूशन है, माइंडफुल होके। अगर आपने जान लिया है कि यू आर बीइंग सैड, यू आर बीइंग डिप्रेस्ड, यू आर गेटिंग एंग्जायटी, अगर आपने ये जान लिया है तो अभी रुक जाओ। ओवरथिंकिंग करने के अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे इस लूप से आप बाहर निकल सकते हो एक्चुअली में। माइंडफुलनेस के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसके लिए जो काम करता है वो करो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति है जिसको अपने थॉट्स राइट करने में, जर्नलिंग करने में अच्छा लगता है, उसको क्लैरिटी मिलती है। कोई हो सकते हैं जो सेल्फ टॉक से अच्छा फ़ील करते हैं या फिर उनको क्लैरिटी मिलती है। कोई ऐसा हो सकता है जिसको किसी से बात करने पर क्लैरिटी मिलती है, अपनी चीज़ें शेयर करने से मिलती है। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से फाइंड आउट करनी है आफ्टर यू रियलाइज़ दैट यू आर बीइंग सेल्फ पिटी। बिकॉज़ इसको स्टॉप करना एक मेंटली एक्शन का काम है, अपने आप नहीं होगा ये। अगर आपने ये चीज़ बंद नहीं की ना, तो आप इतने गंदे लूप में फँस जाओगे और ये चीज़ आपके साथ बार-बार होगी, क्योंकि आपके दिमाग में ना कभी-कभी ऐसा होता है कि सैडनेस को एन्जॉय करने लगता है वो। बीइंग सैड इज़ अ डोपामाइन रिलीज़र एक्टिविटी फॉर योर ब्रेन। तो इतना अपने आप को मत डाउन करो कि आप सेल्फ पिटी के लूप में फँस जाओ। अगर आपको रियलाइज़ हो गया है दैट यू आर बीइंग सेल्फ पिटी और आपके सारे लक्षण ऐसे ही हैं, सैड होना और कुछ काम ना कर पाना, सोचना बहुत ज़्यादा और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वो सारी चीज़ें, स्टॉप इट, बी माइंडफुल, do something which is giving you the clarity, because this is so important. Self pitiness is a trap, I am saying you, if you have find out। और अगर आपको अगर अभी भी नहीं लग रहा है ना, तो जैसे मैंने बताया, जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ आप जब रियलाइज करोगे that you are being sad without any reason, you are being unproductive after thinking so much, then you are being self pity, then you have victim mindset. So stop it, okay? Stop this right now.